दोस्तों, मेघनाद अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध में मेघनाथ ने भी नालीक, नाराज, गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ मेघनाद एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस समय मेघनाद पर प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु मेघनाद के बाणों से शरीर के शत विशत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और लहू से लथपथ होकर इधर उधर भागने लगे। मेघनाद ने 18 तीखे बाणों से वानर गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद मेघनाद ने 7 मर्म भेदी सायकों द्वारा कपि श्रेष्ठ मैंद को और 5 बाणों से वानर गज को भी युद्ध स्थल में बींध दिया। फिर 10 बाणों से जामवान और 30 सायकों से वानर श्रेष्ठ नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सायकों का प्रहार करके मेघनाद ने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अपने बाणों द्वारा वानरों की सेना को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। मेघनाद ने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की उस दुर्वस्था को देखा। उसने सब ओर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात मेघनाद अपनी सेना को छोड़कर तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं को आकाश में अदृश्य करके वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। मेघनाद के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर वानर विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेना पर जो बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख पाते थे। माया से छिपे हुए उस राक्षस इंद्रजीत को कहीं नहीं देख पाते थे। उस समय मेघनाद ने बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। मेघनाद ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्युत दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। वानर युद्धपतियों को शत विशत करके मेघनाद लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम पर अपने चमकीले बाणों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा की कोई परवाह ना करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह मेघनाद ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशाही करने के पश्चात अब हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इस वीर ने अपने शरीर को अदृश्य कर लिया है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। वे ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूँ उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः लक्ष्मण, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो इन बाणों की मार सहो। जब हम दोनों युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध में विजय पाकर यह लंका लौट जाएगा। तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी वहां मेघनाद के बाणों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके मेघनाद ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को मूर्छित करके राक्षस इंद्रजीत सहसा लंकापुरी में चला गया। उस समय निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर मेघनाद ने अपने पिता रावण से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील और अंगद को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था।
उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत ना हो, यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही अस्त्र नहीं उठाए थे। इसीलिए मेघनाद ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र मेघनाद को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशाही हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है।